राधे राधे। वेलकम टू द मयूर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? हम पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैं हूँ सुरभि खजूरिया। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। बहुत पढ़ा सिटीजन सेंट्रिक हर बारी वर्ड आया, तो मैंने सोचा एक बारी जिनको नहीं पता उनके लिए क्लियर कर देते कि सिटीजन सेंट्रिक होता क्या है। डेफिनेशन: सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन refers to an administration approach where citizens are placed at the center of governance, not as a passive recipients but as active stakeholders in public service delivery, decision making और accountability. सिटीजन सेंट्रिक क्या होता है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच है। किसके लिए? सिटीजन्स के लिए, जो सेंटर ऑफ गवर्नेंस को बताती है कि कितने एक्टिव स्टेक होल्डर, मतलब कितनी पब्लिक सर्विस डिलीवरी कितने अच्छे से हो रही है, अकाउंटेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग के बारे में। ये रूल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन से सर्विस ओरिएंटेड गवर्नेंस के ऊपर शिफ्ट हुई है। मतलब पहले रूल बेस्ड था, अब क्या है, आप कितनी अच्छे से डिलीवर कर रहे हो उसके ऊपर है कि कितनी आप रिप्रेजेंटेटिव दे रहे हो अपनी। की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टाइमली एंड क्वालिटी पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो रही है कि नहीं, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी है गवर्नेंस में, रिस्पॉन्सिवनेस टू सिटीजन ग्रीवेंसेस, एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल ग्रुप्स के बारे में, एथिकल, एम्पैथिक एंड एक्सक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन की बात है। पिलर्स क्या है? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब इजी एक्सेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन जैसे आरटीआई है। अकाउंटेबिलिटी, ग्रेविनेंस रिडाल्सल या परफॉर्मेंस ऑडिट्स के बारे में। रिस्पॉन्सिवनेस, टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ इश्यूज, मतलब आप कितनी टाइमली किसी को रिस्पॉन्स कर रहे हो। एम्पावरमेंट में डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, सोशल ऑडिट्स होने चाहिए। पार्टिसिपेशन में कितनी ग्राम सभा पार्टिसिपेटेड हैं, जैसे कितने पंचायत पार्टिसिपेट हो रहे हैं, कितनी पब्लिक पार्टिसिपेट हो रही है। इक्विटी, फोकस ऑन इंक्लूसिव सर्विस डिलीवरी, कितनी इंक्लूसिव सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए। अब जैसे आरटीआई एक्ट आया, ये किसके लिए? सिटीजन एक्टिव फीचर में किसके लिए आता है? ट्रांसपेरेंसी और वर्नेबिलिटी के लिए। स्वॉटन मॉडल किसके लिए आता है? स्वॉटन मॉडल सर्विस डिलीवरी बेंचमार्किंग, सर्विस डिलीवरी ऑफ द बेंचमार्किंग। सिटीजन चार्टर, ये किसके लिए है? सिटीजन चार्टर है सर्विस स्टैंडर्ड्स एंड रिहर्सल के लिए। डिजिटल इंडिया, एक्सेस टू सर्विस वाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। मिशन कर्मयोगी, ब्यूरोक्रेटिक ट्रेनिंग फॉर पब्लिक सर्विस ओरिएंटेड। माई गवर्नमेंट पोर्टल, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, या फिर ई समाधान, CPGRMS, ऑनलाइन ग्रेविनेंस रिहर्सल में। लिंक किसके साथ कर सकते हैं? गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस में सिटीजन सेंट्रिक क्या है? हार्ट ऑफ द गवर्नेंस है, मतलब आप कितने अच्छे से, गुड गवर्नेंस कितनी अच्छे से हो रही है, ये आपका दिल है। जितने अच्छे से काम करोगे उतनी अच्छी आपकी गुड गवर्नेंस है, नहीं करोगे तो बेकार हो आप। जैसे किसी लड़के ने किसी का दिल तोड़ दिया, उसका लड़के का दिल थोड़ी है, वो पत्थर है। आजकल वैसे ना लड़के भी डरे हुए हैं नीले ड्रम देख के, अरेंज मैरिज में हनीमून पे जाने से है, फिर लव मैरिज में भी डरे हुए हैं बेचारे। वैसे एक बात कहूँ, 3-4 केसेस से पूरे लड़कों में, पूरे लड़के समाज में ना दहशत जाग उठी है। और कुछ लड़के मतलब ये भूल रहे हैं कि हर साल कितना कुछ हो जाता है लड़कियों के साथ। इवन तक कि लड़के छोड़ देते हैं दहेज के लिए लड़कियों को, अपना प्यार व्यार भूल जाता है, उनको पैसा दिख रहा होता है बस, मोनेटरी टर्म्स और कुछ भी नहीं। प्यार को भूल जाते हैं, ये कोई प्यार है ना, पैसा। पैसा देख, तमाशा देख, वो बोलते हैं नाचेगी पिंकी फुल टू लेट। ये लड़कों के लिए है। वो जहाँ पैसा देखते हैं ना, वहाँ उनको प्यार हो जाता है। वो जिसके साथ रिलेशनशिप में होते हैं उसको छोड़ देते हैं। मम्मी नहीं मान रही, हट, तुम्हारी मम्मी नहीं मान रही, और हम पापा को मना लेते हैं अपने, हम उनको गुट्टी पिला देते हैं, हम उनको समझा देते हैं, तुमसे तुम्हारी माँ नहीं मानी जाती। मतलब क्या है, तुम किसको पागल बना रहे हो? माँ बाप है,
वो मान जाते हैं, और वो बच्चों की खुशी के लिए ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई माँ बाप नहीं है। और उन लड़कों की वजह से ना माँ बाप की परवरिश पे लड़कियां उंगलियां उठा रही हैं। उनकी परवरिश में गलती नहीं है, उन्होंने अपनी परवरिश ऐसे प्रेजेंट कर दी हुई है कि लड़कियां मजबूर हो गई हैं उंगली उठाने पे, और लड़कियां ना चाहते हुए भी उनको ये बोल देती हैं, यार तुम्हारी बहन के साथ ऐसा हो तो क्या होगा। आ जाओ वापस टॉपिक पे आ जाओ। ई गवर्नेंस एनेबल्स रियल टाइम इंक्लूसिव इफेक्टिव सर्विसेज। उमंग ऐप जैसे हो गया, डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर हो गया, डिजी लॉकर सबके पास होगा ही, उमंग भी होगा ही। करंट अफेयर में देखें, वन नेशन वन का राशन कार्ड, जी ये किसको बताता है, इक्विटी को और पोर्टेबिलिटी को। पीएम वानी, वाईफाई एक्सेस, डिजिटल एक्सेस फॉर रूरल सिटीजन्स। फेसलेस इनकम टैक्स, ट्रांसपेरेंट और हेजल फ्री इंटरफेरेंस। विकसित भारत जो हमें कंप्लीट करना है कब तक, 2047 तक। 2047 तक ही क्यों, क्योंकि हमें आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस होनी, मतलब ये विजन को बताता है। जन्म कैंपेन जो चला हुआ है JNK 23 में, ये डायरेक्ट पब्लिक एंगेजमेंट बाय ऑफिसर्स। अब इसको हम कहाँ पे, पेपर 1 में पब्लिक पॉलिसी में, एथिक्स में हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में एम्पैथी, सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेवलपमेंट डायनामिक्स, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट में। पेपर 2 में सिविल सर्विस रिफॉर्म्स आ गए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेरेंस, RTI, लोकपाल। UPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें तो 2022 में क्वेश्चन आया, द रोल ऑफ NGOs एंड सिविल सोसाइटीज ए वाइटल इन सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, डिस्कस करो। 2020 का क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो अबाउट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड सिटीजन सेंट्रिक, एक्सप्लेन। ये GS2 के क्वेश्चंस हैं, और देखो कितना लिंक हो रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2017 का क्वेश्चन है, द सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एट द हार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया, एग्जामिन करो। 2016 का क्वेश्चन है, सिटीजन चार्टर हैव नॉट लिव्ड अप टू द प्रॉमिस, कमेंट। 2020 का क्वेश्चन है, सोशल ऑडिट एंड RTI आर स्ट्रॉन्ग टूल्स फॉर स्ट्रेंथनिंग सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, इवेल्युएट करो। एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 और 26 में क्वेश्चन, विदाउट सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस इज मैकेनिकल एंड एक्सक्लूजनरी, डिस्कस विद रीसेंट एग्जाम्पल्स। Evaluate the impact of Digital India on promoting citizen-centric governance. Empathic bureaucracy is the foundation of citizen-centric administration. Elaborate. Critically examine the role of citizen participation and governance rehearsal in improving the governance outcome. अच्छा, डायग्राम देखें कैसे CA को इम्प्रूव कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं, ग्रीवेंसेस पे जा सकते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट देख सकते हैं, सर्विस डिलीवरी रिफॉर्म, ट्रस्ट बिल्डिंग पे। ये रहा ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन और सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिफ्रेंशिएशन। ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्पावर करना और सर्व करना सिटीजन को, एनहांस करना पार्टिसिपेशन, इक्विटी और सेटिस्फेक्शन को। ट्रेडिशनल में मेंटेनेंस लो थी, ऑर्डर, रूल्स और हायरार्की को लेके। अप्रोच क्या थी, बॉटम अप, डिमांड ड्रिवन और टॉप डाउन और रूल ड्रिवन। सिटीजन रोल, ट्रीटेड एज ए एक्टिव स्टेक होल्डर्स, क्लाइंट्स, पार्टनर्स। और यहाँ पे क्या है, ट्रेडिशनल में ट्रीटेड एज पैसिव रिसिप्टेंट्स और सब्जेक्ट्स। सर्विस डिलीवरी में आउटकम देखा जाए तो आउटकम कैसा है, रिस्पॉन्सिव है, रियल टाइम में हो रहा है, ऑनलाइन है। और यहाँ पे प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस है ट्रेडिशनल में। ट्रांसपेरेंसी एम्फेसाइज करती है RTI को, पब्लिक डिस्कोर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, और ये बहुत ओपेक है। इंटरनल कम्युनिकेशन डोमिनेंस है। अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन कैन होल्ड एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबल। सोशल ऑडिट्स जैसे RTI आ जाती है, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब अकाउंटेबिलिटी ट्रेडिशनल में ना के बराबर है। पार्टिसिपेशंस क्या है, सिटीजन इन्वॉल्व इन पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी वे मेकिंग में है, फीडबैक मॉनिटरिंग में है, और यहाँ पे लिमिटेड है या नो सिटीजन है। टेक्नोलॉजी यूज में क्या है, लिवरेजेस ई गवर्नेंस है, AI पोर्टल्स है, उमंग है, माई गवर्नमेंट है, और यहाँ पे मिनिमल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है ट्रेडिशनल में। ग्रीवेंसेस में देखें तो रिहर्सल, टाइमली और टेक
मैकेनिज़्म है, CPRM को देखें, जसवानी जैसी पोर्टल्स हैं, मतलब हम टेक्नोलॉजी से बहुत जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ब्यूरोक्रेटी डिलेड है, बहुत स्लो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, डिलेज पे डिलेज मिलेंगे। एथिक्स और एम्प्यूनिटी में यहाँ पे एथिकल रिस्पॉन्सेज ऑफिसर्स की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या है, इनडिफरेंट है, रिजिड है, मतलब हो गया तो हो गया। यहाँ पे कोर वैल्यूज़ क्या है, इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन, सर्विस ओरिएंटेड। यहाँ पे न्यूट्रलिटी, हायरार्की, कंट्रोल और स्टेबिलिटी है। इनोवेशन फ्लेक्सिबल है और रिफॉर्म में है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस टू चेंज है। इक्विटी में मार्जिनलाइज्ड वुमेन, डिफरेंट एबल्ड है। और यहाँ पे RTI में RTA एक्ट, डिजिटल इंडिया, मिशन कर्मयोगी, माई गवर्नमेंट। और यहाँ पे IC लीगेसी है, वेब्रियन ब्यूरोक्रेसी, कॉलोनियल मॉडल्स है। नेक्स्ट हम करेंगे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये हम कल पढ़ेंगे। ये अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया कब है ये बता देती हूँ। ये आया था लेट 1960 में और अर्ली 1970 में। कहाँ पे, US में, एज द रिएक्शन ऑफ इनएफिशिएंसी, रिजिडिटी एंड वैल्यू न्यूट्रलिटी ऑफ ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्पायर्ड बाय वुड्रो विल्सन और मैक्स वेबर से। कहाँ से ली थी, मतलब इनएफिशिएंसी, रिजिडिटी और इन्होंने ट्रेडिशनल वैल्यू से को भी साथ में रख के ये न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज हुआ था। और किससे इंस्पायर्ड थे, वुड्रो विल्सन और मैक्स वेबर से। ये टॉपिक हम करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।